हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया लोकार्पण। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अहम सूत्र हैं हनुमान जी। लिंगानुपात में जींद जिले का बड़ा उछाल, प्रदेश के शीर्ष पर पहुंचा। लिंगानुपात 857 से बढ़कर 1052 हुआ। कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करने की प्रदेश सरकार करेगी पैरवी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल उचित मंच पर उठाएंगे मामला। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने हरियाणा की कृषि नीति को बताया सबसे बेहतर। कहा, कोई भी कदम उठाने को तैयार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। हनुमान जी चार धाम परियोजनाओं के तहत देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं में से ये दूसरी प्रतिमा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। प्रधानमंत्री ने देश के चारों कोनों में स्थापित की जाने वाली श्री हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का जिक्र किया और श्रेष्ठ भारत की दिशा में इसे अहम कदम करार दिया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान रामकथा में प्रभु के सबको साथ लेकर चलने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाषा, बोली जो कुछ भी हो, लेकिन रामकथा की भावना सभी को जोड़ती है। मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभु राम अपने जीवन में सदैव सभी को साथ लेकर चले और सबके विकास और कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रभु राम के सबका साथ और सबका विकास का भी जिक्र किया। बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। आज हनुमान जयंती के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री हनुमान सभी को शांति, खुशी, सकारात्मकता और ज्ञान प्रदान करें और नकारात्मकता से रक्षा करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर हनुमान जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संकट मोचन वायुपुत्र हनुमान आप सभी के जीवन से सारी विपत्तियों को हर लें और अपना आशीर्वाद बरसाएं। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूं। बेतहाशा कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात के मामले में 1 दशक पहले शर्मसार स्थिति में पहुंचे हरियाणा को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम ने गौरवमयी बना दिया है। जींद जिले में तो लड़कियों ने लड़कों को ही पछाड़ दिया है। मुहिम की शुरुआत के दौरान वर्ष 2015 में जींद जिले का लिंगानुपात 857 था, जो अब 1052 हो गया है। पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर उप सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम ने बताया कि प्रधानमंत्री की मुहिम पर अमल करते हुए जींद में जहां कन्या भ्रूण हत्या एवं भ्रूण लिंग जांच करने वालों पर नकेल कसी गई, वहीं आम जन को भी जागरूक किया गया।
इसके परिणाम स्वरूप अब जिले का लिंगानुपात 1000 के मुकाबले 1052 हो गया है। मंत्री महोदय ने पानीपत में इसका एक तरह से उद्घाटन समारोह किया था, जिसमें उन्होंने बेटी बचाने पर जोर दिया था। तो उनके जो संदेश था उसको जनता ने बड़ी गंभीरता से लिया और जितना भी सरकारी तंत्र था, हरियाणा गवर्नमेंट थी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, सब ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। जब 2015 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उस टाइम हमारे हरियाणा का जो सेक्स रेशो था वो 857 था। जींद का अगर मैं बात करूं तो 1052 का जो सेक्स रेशो है और हम हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। मुहिम के सकारात्मक परिणाम आने से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। विशेषकर महिलाओं ने इस उपलब्धि पर अपनी खुशी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि हमारा जिला, जो पहले लिंगानुपात के मामले में प्रदेश में काफी पिछड़ा हुआ था, आज ये लड़कियों की संख्या के मामले में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलाई थी ना, वो बहुत कारगर सिद्ध हुई है। पहले बेटियां बहुत कम थी जींद जिले में, लेकिन अब लिंगानुपात बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें खुशी है, हम गर्व महसूस करते हैं। इसके पूरा अब मतलब असर जो है हमारे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला है और उससे भी ज़्यादा असर जींद जिले में देखने को मिला है, क्योंकि जींद जिला जो है हमारा इसमें फर्स्ट नंबर पे आया है। अरे बड़ी खुशी की बात है ये तो। नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था उसके ऊपर हम खरे उतरे हैं जींद जिले वाले, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज यहाँ की लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कहीं आगे बढ़ गई है और इस बात की हमें बेहद खुशी है। लोगों की सोच में भी काफ़ी अंतर आया है। पहले जैसे बेटी पैदा होती थी तो हम ये सोचते थे, माँ बाप ये सोचते थे हाय मेरी बेटी हो गई है, लेकिन आज बेटी के जन्म पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को हटाने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इस खेल से हरियाणा के काफी युवक युवतियां जुड़े हैं और भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया है। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जहां संभव हो उसी मंच पर उठाएंगे ताकि कुश्ती खेल राष्ट्रमंडल खेलों में बना रहे। जो है नौजवान हैं, हमारी लड़कियां हैं, उन्होंने पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। और पुराने टाइम में तो नंबर 1 पे जो था वो भारत में तो कुश्ती को ही माना जाता था, तो ये टाना मैं समझता हूँ गलत है। इसके बारे में बातचीत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहाँ उचित स्थान होगा वहाँ पे इस बात को उठाएंगे, हमारी सरकार उठाएगी इस बात को। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर के व्यायामशालाओं में योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 81 कॉलेज खोले हैं, जिसके बाद हरियाणा में अब प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज है। अब लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने ये घोषणा की है कि कोई भी लड़की जो है वो 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी। और आज की तारीख में हरियाणा में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां किसी भी लड़की को 20 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज रोहतक में हनुमान जयंती कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि प्रदेश सरकार की कृषि नीति सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आज किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा भाव मंडियों में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में ये बात समझ में नहीं आती कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से बंद कर क्यों रहना चाहते हैं। गेहूं का भाव ज्यादातर मंडियों में एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। चना, ग्वार, हर चीज एमएसपी से ऊपर बिक रही है। फिर भी लोग क्यों एमएसपी से बांध के लोगों को रखना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कृषि मंत्री और किसानों का मंत्री होने के नाते मुझे खुशी है कि इस साल सबसे ज़्यादा भाव किसान को मिले हैं और हरियाणा सरकार की सर्वश्रेष्ठ किसान नीतियां हैं और किसान के हित में हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सेवा का शुभारंभ किया।
इस सुविधा से अब दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसे अस्पतालों के चिकित्सकों से टेलीफोन पर सलाह मिल सकेगी। देश के 1 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर को ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जोड़ा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत की। सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। बहुत बड़ा काम है। मेरी दृष्टि से टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को एकरूपता में पिरोने का संदेश देने के लिए पंजाब के सरहिंद से शुरू हुई अखंड भारत यात्रा आज रेवाड़ी में पहुंची। यात्रा का सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा में विभिन्न राज्यों की 131 लड़कियां शामिल है। इस यात्रा को 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से प्रदेश के 19 जिलों के लिए रवाना किया था। यात्रा का समापन 18 अप्रैल को सोनीपत में किया जाएगा। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों में आपसी भाईचारे की भावना पैदा करना है। लोगों में देश प्रेम की भावना होना बहुत जरूरी है। तो लेके आप चल रहे हैं, ये संदेश आज देने की जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि जब जब समाज में, राष्ट्र में कोई नई विषय आते हैं, उन विषयों पे हमने दिशा देने का काम करना होता है। इसलिए आप सारी टीम के साथ इसमें लगे हुए हो। यात्रा का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र कुमार ने बताया कि ये यात्रा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए सोनीपत पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। शुभारंभ गुरुपुत्रों के बलिदान जहां हुआ, गुरुपुत्रों का जो शहादत हुई, ऐसे पवित्र स्थल सरहिंद से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और 18 अप्रैल को सोनीपत में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा में शामिल लड़कियों ने कहा कि सभी लोगों में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है। हमारी एक अखंड भारत यात्रा जो कि इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा आयोजित की गई है और सर ये 11 अप्रैल को सरहिंद से शुरू हुई थी। सर ये फिर चंडीगढ़ जहाँ पे सीएम साहब ने फ्लैग ऑफ किया और सर ये कुरुक्षेत्र करनाल घूमते हुए आज रेवाड़ी पहुंची है और सर इसके बाद हमारा समापन सोनीपत में होगा जो कि 18 अप्रैल को है। प्रदेश में चलाई जा रही कम्युनिटी किचन के संबंध में कल मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 100 से अधिक स्थानों पर ये किचन खोले जाएंगे। श्रम विभाग की कैंटीन में श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा 50 स्थानों पर चलाई जा रही कम्युनिटी किचन गरीबों व जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों के लिए करनाल से अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई थी। अब सरकार ने प्रदेश में लगभग 100 से अधिक और स्थानों पर इस प्रकार के किचन खोलने की योजना बनाई है। इन किचन के माध्यम से लोगों को किफायती दर पर भरपेट भोजन मिल रहा है और सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि हरियाणा में भूख के कारण मृत्यु का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बायोमेट्रिक हाजिरी की समीक्षा के संबंध में विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इससे अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यावधि का नियमित रिकॉर्ड एवं निगरानी संभव हो सकेगी। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी के बाद पुनः आरंभ की गई आधार लिंक आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अवश्य दर्ज करें। उन्होंने कहा कि अधिकतम हाजिरी दर्ज करने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक हाजिरी को गंभीरता से न लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव को अवगत करवाया गया कि बायोमेट्रिक हाजिरी में कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं, जिन्हें शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा ताकि हाजिरी दर्ज करते समय कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया लोकार्पण। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अहम सूत्र हैं हनुमान जी। लिंगानुपात में जींद जिले का बड़ा उछाल, प्रदेश के शीर्ष पर पहुंचा लिंगानुपात 857 से बढ़कर 1052 हुआ। कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करने की प्रदेश सरकार करेगी पैरवी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल उचित मंच पर उठाएंगे मामला। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने हरियाणा की कृषि नीति को बताया सबसे बेहतर। कहा, कोई भी कदम उठाने को तैयार। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।